नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम इस वक्त की अहम खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी समर्थक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर से बड़ी खबर आ रही है। हत्या का आरोप टीएमसी कार्यकर्ता पर लगा है। तो बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं इस शव को लेकर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर, बीजेपी समर्थक का शव मिला है और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। तो आप बीजेपी कार्यकर्ता सबसे बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता का फंदे से लटका हुआ शव मिला है। बीजेपी कार्यकर्ता की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बीजेपी कार्यकर्ता की पहचान दीन बंधु मांडिया के तौर पे हुई है। मोहना गांव का रहने वाला था कार्यकर्ता। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। हत्या का आरोप किसी और पे नहीं बल्कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पे लगा है और इसे लेकर ममता सरकार पर अब बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्या का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पे लगा है। तो पूर्वी मिदनापुर से बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिलने से हड़कंप फैल गया है। इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर हम आपको पश्चिम बंगाल से, जहां और राज्यों में शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं तो वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसक खबर सामने आ रही है, झड़प की खबर सामने आ रही है और अब बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिलने से हड़कंप फैल गया है। किसी और पे नहीं बल्कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पे यह हत्या का आरोप लगा है। बीजेपी ने अब इसे लेकर, इस घटना को लेकर ममता बनर्जी को घेरना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी ने अब कई अहम सवाल खड़े कर रही है। जाहिर तौर पे जब जब पश्चिम बंगाल पे चुनाव होता है तब तब इस तरह की खबरें जो है, कभी हिंसक खबरें, और अब तो बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है पूर्वी मिदनापुर से। और तो इस घटना को लेकर हमारे साथ पश्चिम बंगाल से संवाददाता जुड़ गए हैं। इस घटना को लेकर हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से। बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है पूर्वी मिदनापुर में, जिसके बाद से सनसनी फैल गई है। तो ज्योतिर्दास बताइए, क्या ये पूरी घटना हुई है, इस चुप को लेकर हमें अधिक जानकारी दीजिए। देखिए, अब वो तो खबर मिला है जो वो बीजेपी का एक समर्थक है, उसका शव मिला है, उसको लटका गया है। वो पूर्व मेदिनीपुर का एक अंचल से एक खबर आया है, लेकिन खबर आया है लेकिन उसका जो सत्यता है वो कुछ नहीं, अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि वो बीजेपी जो कार्यकर्ता है वो बोल रहा है क्या ये टीएमसी ने किया है, और टीएमसी ने बोल रहा है नहीं, वो उसका गोष्ठी कौंडल है। तो इसलिए एक खबर अभी आया है, लेकिन पूरा जानकारी अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि वहां पर सीएम भी है, वहां पर एक सभा चल रहा है उधर, इसलिए अभी खबर मिला है लेकिन पूरा जानकारी नहीं आया है। ज्योतिदास, जहां पर दूसरे राज्यों में चुनाव जो है शांतिपूर्वक होता है, क्यों इस तरह की खबरें पश्चिम बंगाल से ही सामने आती हैं? हाँ, देखिए, जो बंगाल का जो इलेक्शन जिस टाइम में हो रहा है उस टाइम में देखा जा रहा है क्या इसमें हिंसा चालू रहा है। वो जो कोच बिहार में जो इलेक्शन था, वो अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में जो इलेक्शन हुआ था, उस दिन भी देखा गया है वो हिंसा जारी हुआ। आज भी बालूरघाट में वो स्टेट सेक्रेटरी
डॉक्टर सुकांतो मुजुमदार का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ पर भी वो सुबह से ही हिंसा चालू हो गया है। वो सुकांतो मुजुमदार को जो एजेंट है उसको भी तृणमूल कार्यकर्ता को पीटा गया है, ऐसा खबर मिला है। जो पोलिंग बूथ है, क्या माहौल चल रहा है? ऐसा देखिए, माहौल ऐसा ही इधर बंगाल का जो वो ट्रेडिशन है, जो इलेक्शन का जो जिस दिन इलेक्शन है उस दिन का वो पोलिंग बूथ का आसपास में वो टीएमसी को जो समर्थकों है वहां पर दिखा जा रहा है, और जो वोटर है वो वोटर को वो टीएमसी को वोट देने के लिए जोर जार करता है। वो बीजेपी कार्यकर्ता, वो बीजेपी जो एजेंट है उनको वो बूथ में नहीं बैठने दे रहा है, ऐसा खबर मिला है हमारा पास है। वो सुकांतो मुजुमदार वो बूथ का अंदर ये थे उस टाइम, वो टीएमसी कार्यकर्ता ने उसको साथ वादानुवाद हो गया है। तो दूसरे चरण का मतदान जो है बंगाल में हो रहा है, 3 सीटों पे मतदान है, रायगंज, बलूरघाट और दार्जिलिंग पे ये मतदान हो रहा है। और बालूरघाट सीट से भी ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच जो है खटपट की खबर सामने आई है। बीजेपी उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प हुई है, पुलिस के साथ झड़प हुई है। मजूमदार का बालूरघाट में एक मतदान केंद्र के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं से आमना सामना हुआ, उन्होंने उन पर वापस जाओ के नारे लगाए, तो टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प की खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में इस समय 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, रायगंज, बालूरघाट और दार्जिलिंग पर चुनाव हो रहा है। इससे पहले शुक्रवार को मजूमदार ने बालूरघाट के नगर पालिका सामुदायिक भवन में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला था। अपनी पत्नी के साथ अपनी उंगली पर स्याही लगवाने के लिए जल्दी पहुंचे, लेकिन बालूरघाट और बंगाल में अन्य जगह पर चुनावी नतीजों के संबंध में उनकी क्या उम्मीद है, इस पर मजूमदार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बीजेपी जीतेगी। बालूरघाट की लड़ाई में बीजेपी के राज्य प्रमुख का मुकाबला टीएमसी के विप्लव मित्रा से है। दार्जिलिंग की बात कर ली जाए तो बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजू बिस्ता को इस पर टिकट उतारा है। वहीं लोकसभा में एक नया कार्यकाल जीतने की कोशिश में है टीएमसी के पूर्व नौकरशाह गोपाल लामा और कांग्रेस के मुनीश तमांग के रूप में दुर्जय प्रतिद्वंदी का सामना है, जहां स्थानीय हमरो पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है। रायगंज की बात कर ली जाए तो रायगंज में सत्तारूढ़ पार्टी ने बीजेपी के कार्तिक पाल और कांग्रेस के अली इमरान रमज के खिलाफ कृष्णा कल्याणी को मैदान में उतारा है। तो हम 3 सीटों की बात कर रहे हैं ज्योतिर्विदा, 3 सीटों पे तीनों की तीनों सीटें जो है बीजेपी के पास है। अभी क्या समीकरण है उन सीटों पे? देखिए, समीकरण जो है वो जो कृष्णा कल्याणी वो 2021 में वो बीजेपी का एमएलए वो बीजेपी ज्वाइन किए थे, वो टीएमसी में था लेकिन वो बीजेपी ने ज्वाइन किए थे, एमएलए के सीट जीता है, लेकिन वो जीतने का बाद वो टीएमसी में वापस चला आया। तो उन्हीं को वो जो लोकसभा जो चुनाव है हो रहा है, वो लोकसभा चुनाव को उनको टिकट मिला है टीएमसी का। ये तीनों सीट बीजेपी का है, लेकिन वो जो आज का दिन में जो इलेक्शन हो रहा है, ऐसा मतदान जैसा चल रहा है उससे अभी नहीं बोल सकता जो वो तीनों सीट में बीजेपी का रहेगा ना वहां से एक लॉस होगा, अभी नहीं बोल सकेगा, क्योंकि मतदान चल रहा है। मतदान पूरा होने का बाद कितने परसेंटेज, अभी तक तो 48% ज्यादा से ज्यादा, अभी 48% 1 बजे का बाद 48% वोट हुआ है और निर्वाचन कमीशन में ऐसा परसेंटेज मिला है हमको। तो अभी नहीं बोल सकेगा क्या वो तीनों सीटों में क्या बीजेपी जीतेगा और लॉस होगा। जी, पूरे देश में शांतिपूर्वक चुनाव होता है, सिर्फ बंगाल से इस तरह की खबरें सामने आती है, लगता नहीं है कि टीएमसी गुंडागर्दी करती है कहीं ना कहीं? देखिए, ये तो एक धारावाहिकता है जो पूरा इंडिया में जहां भी इलेक्शन होता है वहां कोई हिंसा नहीं हो रहा है, वहां पर कोई डेथ नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल में आके
ये जो इलेक्शन का दिन है और इलेक्शन का आगे और इलेक्शन का बाद और रिजल्ट का बाद वही यहाँ पर हिंसा ज्यादा होता ही रहा है। जी, बालूर घाट में एक ट्रेंड है बंगाल का, ये ट्रेंड है इलेक्शन का आगे और इलेक्शन का बाद में और रिजल्ट ओपन होने का बाद भी ऐसा हिंसा चलते ही रहे। और क्योंकि वो 2021 में देखा गया था बीजेपी का करीबन 51 to 52 बीजेपी समर्थकों को मारा गया था। जी, तो इस समय बालूर घाट में क्या माहौल है? बालूर घाट में माहौल तो बालूर घाट का माहौल तो है ज्यादा अच्छा है बीजेपी के लिए। तीनों सीट में बीजेपी का तो अच्छा रिजल्ट करना चाहिए क्योंकि तीनों का बीजेपी का है। और अभी देखा जाएगा वो वोट परसेंटेज कैसा हुआ और कैसा वोट हो रहा है। लेकिन ये दो जो दफा हो रहा है, पहले एक दफा हुआ थे लेकिन आज एक दफा हो रहा है। दो दफा में जो परंपरा है वो परंपरा से थोड़ा सा हट के चल रहा है बंगाल का इलेक्शन। जब भी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होते हैं वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जो है ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं, बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं सामने देखने को मिलती है। ऐसा ही चल रहा है क्योंकि इधर ये तो एक महल बना हुआ है। जो इलेक्शन जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन वो जो अपोजिशन जो है, जो भी अपोजिशन है वो बीजेपी, जहां पर बीजेपी है अपोजिशन, जहां कांग्रेस है अपोजिशन, वो अपोजिशन को साथ वो जो रूलिंग पार्टी को साथ वो हिंसा तो होगा ही होगा। ऐसा ही ये माहौल ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड को रोकने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी का सत्ता में आना जरूरी नहीं लगता आपको? देखिए ये तो जनगण ठीक करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। उनका वोट किसको दिया है वो तो हम 4 जून को ही समझेगा जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जनता का क्या लगता है आपको कि जनता का क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर? नहीं, जनता को तो एक्चुअली एक तो ये है जो वो पंचायत वोट में वो विधानसभा जो वोट होता है उसमें वो आदमी वोट नहीं दे सकता है क्योंकि यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं और टीएमसी जो कार्यकर्ता है वो वोट नहीं दे पाए। लेकिन ये लोकसभा जो इलेक्शन है उसमें वो ठीक से वोट दे रहा है क्योंकि वहाँ पर सेंट्रल फोर्स है। बूथ का गेट में सेंट्रल फोर्स है, बूथ का मेन गेट में भी सेंट्रल फोर्स है। वो शांति से वोट दे रहा है। लेकिन पंचायत और असेंबली वोट से ठीक से वोट नहीं दे पाया क्योंकि वो टीएमसी कार्यकर्ता ने थोड़ा गुंडागर्दी का। जब पहले चरण का मतदान हुआ था पश्चिम बंगाल में, कूच बिहार में भी हिंसा की खबरें सामने आई थी। खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर जो है टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जो है इस तरह की झड़प की थी। लेकिन ये आज का जो इलेक्शन चल रहा है थोड़ा इधर उधर हुआ है लेकिन ज्यादा बड़ा कुछ खबर अभी तक नहीं मिला है ये तीनों सीटों पर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद के अब लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में अब खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में लोग सुबह से ही बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इस लोकतंत्र के महापर्व को लोग बड़े ही उत्साह से मना रहे हैं। आपको बता दें सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया चालू है। गाजियाबाद के तमाम इलाकों में 9 बजे तक 10% तक वोटिंग हो चुकी थी। तो लोग बढ़ चढ़कर आज जो है वोटिंग के दिन हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारक और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश चुनाव में ताल ठोक दी है। सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज गुरुवार को भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट डालेंगे।
सभा की इस कड़ी में सचिन पायलट ने आज मंदसौर पहुंचकर कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप सिंह गुज्जर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और मतदाताओं से कांग्रेस के समर्थन में वोट डालने की अपील करेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि पहले चरण के मतदान में जब बीजेपी को पता चल गया कि मामला गड़बड़ है तो अब बीजेपी किसान, महंगाई और बेरोजगारी से मुद्दे से हटकर मंगलसूत्र, पाकिस्तान, घुसपैठियों जैसे मुद्दे पर भाषण देकर जनता की ताली हासिल करना चाह रही है। सचिन पायलट ने कहा कि ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। 10 साल राज करने के बाद भी बीजेपी का पेट नहीं भरा है, अब 5 साल और मांग रहे हैं और बात 2047 की कर रहे हैं। देश में जितना महत्व सरकार का है उतना महत्व विपक्ष का भी है, लेकिन बीजेपी विपक्ष का गला घोटने का काम कर रही है। देश को अगर मजबूत करना है तो हमें उन लोगों को चुनना चाहिए जो देश के संविधान का सम्मान करे। तो ये तमाम बातें सचिन पायलट ने मंदसौर में कही है अपने चुनावी जनसभा के दौरान। एक किसान का बेटा जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पैदा होकर अपने दम पर विधानसभा तक पहुंचा, और दिलीप जी को मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, स्वर्गीय पायलट साहब के समय से ये हमेशा छोटे छोटे कामों के लिए अपने क्षेत्र की, इलाके की, जिले की हर समस्या को अपना समस्या मानकर आगे करने का काम करते हैं। इसलिए हम सब इनके समर्थन में आज वोट मांगने के लिए आए हैं। अब दोस्तों, देश में जो राजनीति हो रही है उसमें पहले चरण का चुनाव हो चुका। एक किसान का बेटा जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पैदा हो, पर जो राजेश पायलट जी का, मैं तो छोटा था पर सुनते थे कि राजनीतिक दलों से ऊपर लोग उनका सम्मान करते हैं। सही है कि गलत? तो जैसा उनका व्यक्तित्व है वैसा ही सचिन भैया का है। कोई भी पार्टी के नेता हो तो हमें कहते हैं यार देखो यार सचिन, जीतू भैया, मेरे को भी कई कहते हैं यार तुम्हारी कार्यशैली अच्छी है, बहादुर हो, लड़ते रहते हो, सचिन पायलट। तो वहीं अगली खबर, जहां शहर में बीती रात एक विवाह समारोह के दौरान उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब दूल्हा सहित बाराती नशे में धुत होकर लड़की पक्ष से लोगों से दुर्व्यवहार करने लगे और 5 लाख रुपए की दहेज की डिमांड करने लगे। दुल्हन ने साहस का परिचय दिया और ऐसे लालची दूल्हे से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। बाराती पक्ष भड़क गए और लड़की वालों पर हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन लोग मामूली तौर पर घायल हो गए हैं। मामले में दुल्हन ने पुलिस में बारातियों और दूल्हे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। दरअसल ये पूरा मामला सीहोर नगर के वार्ड नंबर 15 से सामने आया है, जहां रहने वाले अजब सिंह सूर्यवंशी की बेटी प्रिया का विवाह तय हुआ था, लेकिन देर रात जब बारात उनके घर गयासपुर विदिशा में सीहोर पहुंची तो बारात के दौरान दूल्हे और बारातियों ने काफी ज्यादा शराब का सेवन किया हुआ था और लड़की पक्ष के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। इतना ही नहीं, तिलक के दौरान 21,000 रुपए देने पर नशे में धुत दूल्हा और बाराती भड़क गए और लड़की पक्ष से 5 लाख रुपए और कार की मांग करने लगे। ऐसे में जैसे ही इसकी जानकारी दुल्हन को लगी, उसने तुरंत बारातियों के बीच जाकर शादी करने से साफ इनकार कर दिया और दोपहर अपने पिता के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी। मामले में कोतवाली थाने में तैनात इंस्पेक्टर मनोज कुमार मालवीय ने बयान दिया है कि लड़की की शिकायत पर बारातियों और दूल्हे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले में दोनों पक्ष के 6 लोगों को मामूली तौर पे घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। अच्छा लड़का देख के मैंने काम धंधे बढ़िया कर रहा है, तो मैंने मेरी लड़के रिश्ता उससे तय कर दिया। अब इसके बाद में मैंने शादी भी तय कर दी। इसके बाद में मैंने सारी रस्में जो होती हैं वो मैंने पूरी करी उनके, कि कोई बात नहीं थी हमारी, पहले कोई संपर्क नहीं थे इस तरह के भैया में। लेकिन बारात आने से पहले जो हंसी खुशी का माहौल रहता है वो भी मेरे घर में था। मेरी हल्दी मेहंदी सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन मेरे जब दरवाजे पर बारात आई तो जो भी बाराती थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और साथ में जो मेरे होने वाले हस्बैंड जी थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। उसके बाद ये लोग आए, मेरे पिताजी इनको घर तक लेकर गए, उनका स्वागत किया, उसके बाद टीका लगाते और शगुन में मेरे पिताजी ने इनको 21,000 रुपए दिए। लेकिन इनके घनश्याम, इनका नाम घनश्याम है, मेरे होने वाले हस्बैंड जी का नाम, तो उनके पिताजी ने कहा कि ये कोई शगुन नहीं होता है, शगुन में हमें 5 लाख रुपए चाहिए और 4 व्हीलर कार चाहिए। तो मेरे पिताजी ने इनसे हाथ जोड़कर विनती की कि सर ये मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो आप, आपको ऐसा नहीं करना था, ना कि मतलब ऐसी बात तो हुई नहीं थी अपनी कि हम दहेज देंगे या नहीं देंगे। मैं अपनी बेटी को अपने हंसी खुशी से दे
तो अगली खबर भी मध्य प्रदेश है, जहां मध्य प्रदेश का सौसर अवैध धंधे को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सौसर के वार्ड 2, 3, 4 का यह मामला है, जहां नगर के लोगों ने 2 महीने पहले अवैध शराब बिक्री को लेकर सौसर थाने का घेराव किया था, लेकिन 2 महीने से अब तक कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद वार्ड के लोगों ने शराबबंदी को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। शराब पड़ोसी जारी है। मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 5 तक निरंतर वहाँ के जागरूक जनता के द्वारा जो बात कही जा रही है कि वहाँ पे अवैध रूप से शराब पड़ोसी जारी है नागरिकों को। हाँ, कल रात्रि करीबन 10 बजे की बात है। कल गंज में एक बारात 11 विदिशा से आई थी और इसमें दहेज लेने की बात को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें देखिए अवैध शराब के विरुद्ध पूर्व में पुलिस ने बहुत कार्रवाइयाँ की हैं, जो आतंक अपराधियों के खिलाफ 110, 122 के प्रकरण प्रस्तुत किए हैं, जो श्रीमान अभी एसडीएम न्यायालय में चल रहे हैं, और जिला बदल भी किया गया है हम लोगों का, और जो अभी प्रकरण संज्ञान में आए कार्रवाई की। महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा ने बयान दिया है और कहा कि कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि हमारा राहुल बाबू अब समझदार हो गया है। अगर किसी को 52 साल समझदारी के लिए लगते हैं तो उस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे 52 साल के समझदार को अभी और 50 साल लगेंगे इस देश की महिलाओं का सोना और संपत्ति छीनने के लिए। 52 वर्ष के राहुल बाबू से और एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं? इस देश की महिलाओं की संपत्ति खींचने की अगर कोई बात करता है तो इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन 52 वर्ष के जो कांग्रेस पक्ष के लोग भी बोलते हैं कि हमारा राहुल बाबू अभी समझदार हो गया है। तो 52 वर्ष अगर किसी को समझदारी के लिए लगता है तो उसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है। इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जिस तरीके से इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए संविधान लिखा है, जब तक सूरज रहेगा तब तक संविधान रहेगा और तब तक ये उनके अधिकारों के लिए हम लड़ते रहेंगे। ऐसे 52 वर्ष के समझदार के लिए अब और 50 साल लगेंगे कि इस देश की महिलाओं का सोना और संपत्ति। अब लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से था, लेकिन उससे 1 घंटे पहले मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पर लाइन लगा ली। वोटिंग के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुल्हन विदाई से पहले वोट के लिए पोलिंग बूथ पहुंची। विदाई से पहले दुल्हन ने किया मतदान। आपको बता दें कि बागपत के पहासू के मुकर्रम कॉलेज बूथ में मतदान किया इस दुल्हन ने। बूथ संख्या 285 पर इस नई नवेली दुल्हन ने मतदान दिया। वकील प्रशांत भूषण ने बयान दिया है और कहा है कि हम लोगों का ये कहना था कि ईवीएम में प्रोग्राम बेल मेमोरी होती है, इसलिए इसमें हेराफेरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इन मांगों को ठुकरा दिया है और कहा है कि चुनाव आयोग इसका सत्यापन करे और सारे बैलेट पेपर पर अगर हम बारकोड डाल दें तो उसकी मशीन से गिनती हो सकती है या नहीं। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत 19 अप्रैल को हो गई थी। आज इस महोत्सव का दूसरा चरण है। दूसरे चरण में 13 राज्यों के कुल 88 सीटों पे उम्मीदवार की किस्मत का आज फैसला होना है। जिन 88 सीटों पर इस चरण में मतदान हो रहा है उनमें आधी से ज्यादा सीटें यानी कि 52 भाजपा के पास है, वहीं कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं। दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होगा उसमें 2019 में अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। अमरोहा सीट पर बीजेपी के कंवर सिंह तंवर का कब्जा था। कांग्रेस सपा गठबंधन से दानिश अली और बसपा के मुजाहिद हुसैन प्रत्याशी थे। तो बात कर ली जाए मेरठ की, तो मेरठ में बीजेपी ने अरुण गोविल को टिकट दिया है, वहीं बसपा ने देवव्रत त्यागी और सपा ने सुनीता वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। गाजियाबाद में भी आज चुनाव है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में बीजेपी से पूर्व मंत्री अतुल गर्ग, कांग्रेस से डोली शर्मा और बसपा से नंद किशोर पुंडीर प्रत्याशी है। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा से डॉक्टर महेश शर्मा बीजेपी की टिकट पर तीसरी बार मैदान में है, वहीं बसपा से राजेंद्र सोलंकी और समाजवादी पार्टी से महेंद्र नागर चुनावी मैदान में है। बुलंदशहर सुरक्षित सीट है। इस समय पे बीजेपी ने भोला सिंह को यहां पे उतारा है। सपा कांग्रेस गठबंधन से शिवराम वाल्मीकि ने टिकट दिया है और बसपा के नगीना से सांसद रहे हैं गिरीश चंद्र को इस लड़ाई में है। अलीगढ़ सीट पर बीजेपी ने वर्तमान सांसद सतीश गौतम को टिकट दिया है, वहीं बसपा ने हितेंद्र कुमार और समाजवादी पार्टी ने विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है।
तो आज यूपी में 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है और लगातार जो है सुबह से ही जो मतदाता हैं वो मतदान कर रहे हैं और ये जो मतदान का जो सिलसिला है वो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है और कहा कि पहले चरण में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है। इस बार भी वो यही करेंगे। जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो ऐतिहासिक जीत होगी। देखिए, पहले चरण में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है और इस चरण में और ज्यादा वोट करेंगे। हर चरण में जो है लोगों का जो मोदी जी को सपोर्ट का परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा और इस बार जब 7 चरण पूरे होंगे, 4 जून को रिजल्ट निकलेगा तो ऐतिहासिक जीत होगी। उसकी संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल 56 लाख लोग थे, उससे पहले साल 46 लाख लोगों ने दर्शन किए थे और इस बार कुछ ही। तो बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।